देखिए, हमें इस काम के लिए गांव के बहुत सारे लोगों को आपस में जोड़ना है। नमस्ते सरपंच जी। नमस्ते चाचा जी। अरे बेटी सरिता, हॉस्टल से कब आई? चाचा जी मैं कल शाम को ही आई हूँ। पढ़ाई कैसी चल रही है? पढ़ाई अच्छी चल रही है। सरपंच काका, मैं जिस आश्रमशाला में रहकर पढ़ रही हूँ वहाँ तो नल से पानी पहुँच गया है और मैंने सुना है कि सरकार की हर घर जल योजना जोर शोर से लागू हो रही है, जिसके तहत कुछ गांव के हर घर में नल से पानी आने लगा है। हमारे गांव में घरों में नल से साफ पानी कब आएगा? जल्दी आएगा बेटी, मगर जैसा कि हम सभी जानते ही हैं कि बड़े काम को करने के लिए सभी को एक साथ मिलकर एकजुट होकर काम करने की जरूरत होती है और इसी पर चर्चा करने के लिए आज हम सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं। यही तो सामुदायिक सहभागिता है। सामुदायिक सहभागिता? हाँ, सामुदायिक सहभागिता बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम मिलकर काम करने के लिए तैयार होंगे तभी तो हम इसके साथ जुड़े हुए बाकी कामों को पूरा कर पाएंगे। देखिए, वाटर सप्लाई स्कीम के कार्य में आपको 3 चरणों में सहायता करनी है, जैसे कि योजना बनाना, योजना को लागू करना और पीने के पानी की व्यवस्था को लंबे समय तक गांव में बनाए रखने के लिए जिम्मेदारी निभाना। अरे बेटी किरण, तुम तो इसी काम में लगी हो, जरा बताओ सबको। जी सरपंच जी, हम सबको मिलकर पानी समिति बनानी है। समिति और गांव के लोग मिलकर इंजीनियर साहब की मदद से विलेज एक्शन प्लान बनाएंगे। आसान शब्दों में बोलूं तो हम सबको मिलकर गांव के लिए एक कार्य योजना बनानी है ताकि ग्राम सभा की मंजूरी के बाद उसे लागू किया जा सके। सरपंच जी, ये सब तो ठीक है, लेकिन इस काम का खर्चा तो सरकार ही करेगी ना? हाँ भाई, जल परियोजना में जितना खर्च होगा उसका 90 से 95% खर्च केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर उठाएंगी। हम गांव वालों को इस खर्चे का 5 से 10% योगदान ही देना होगा। अरे भाइयों बहनों, गांव वाले अपना योगदान नगदी, किसी चीज जैसे जमीन, निर्माण सामग्री या फिर श्रमदान के रूप में भी दे सकते हैं। वैसे जब मिलकर काम करेंगे तो योजना से लगाव भी बढ़ जाता है। बिल्कुल ठीक कहा भाई। ये पीने के साफ पानी की योजना लागू होने के बाद सरकार हमें सौंप देगी और फिर इसे अपने गांव में लंबे समय तक बनाए रखने के लिए जो खर्च आएगा उसे हम सब मिलकर उठाएंगे। भाइयों और बहनों, पीने के साफ पानी की योजना को लागू करने के बाद जल विभाग इसे हम गांव वालों को सौंप देगा। योजना को लंबे समय तक चलाने के लिए हर महीने गांव वालों को एक मामूली शुल्क देना होगा, जिसका फैसला सभी गांव वाले मिलकर ग्राम सभा में लेंगे और समुदाय द्वारा अपने गांव को हर घर जल गांव प्रमाणित भी करेंगे। और हाँ, 15वीं वित्त आयोग के अंतर्गत केंद्र सरकार ने पंचायतों को पानी और स्वच्छता कार्य के लिए विशेष राशि का प्रावधान भी कराया है। यह राशि और गांव वालों से मिली शुल्क से बिजली का बिल, जरूरत पड़ने पर छोटी मोटी मरम्मत और टंकी की सफाई आदि का खर्चा किया जाएगा। जब सब होंगे साथ तो फिर कैसे नहीं बनेगी बात। और हाँ सरिता बेटी, तुम अगली बार आओगी तो देखना किसी के सर पर मटका नहीं होगा, बल्कि हमारा गांव भी हर घर जल हो चुका होगा।